गाइस, करण के केवीजी हो। आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर दिया होगा, नहीं किया तो आप कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जो क्लास 9 की सीरीज चल रही है जिसका नाम है मोशन। उसके थ्योरी पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, न्यूमेरिकल की वीडियो अलग है। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशंस। हम लोग तीनों इक्वेशंस और मोशंस को डिराइव करेंगे। nth की सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस को भी ड्राइव करेंगे। तो वो सब चीज हम ग्राफिकली और नॉन ग्राफिकली दोनों तरीके से करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड यू नो ये इक्वेशन नहीं है, दीज आर इक्वेशंस। और ये टोटल कितनी है? 3। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलो देखते हैं भाई कि कैसी इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस आती कहाँ से, किस तरीके से। कुछ चीज़ों को बड़ा क्लियर कर लेते हैं कि इनमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, जो जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन सबका मतलब क्या है। सबसे पहली बात, u का मतलब होता है, आप जानते हो ना, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है आप जो भी व्हीकल चला रहे हो उसकी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। व्हीकल या आप खुद चल रहे हो, जितने आपने 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, यानी जब तक आपका पूरा ये कैलकुलेशन रही तब तक की जो वेलोसिटी फाइनल वाली, वो वेलोसिटी फाइनल वाली रहेगी, यानी कि v। अगर बात करूं a की, a इज एक्सेलरेशन, ये बहुत काम की चीज है। s बोले तो क्या होता है? यस, दिस इज डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया होता है। और t के बारे में तो कौन नहीं जानता, दिस इज लाइक टाइम, एवरीवन नो। चलो भाई, तो अब सबसे पहले पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो हम सीखते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। चलो भाई, सबसे पहली बात, ये शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। एज यू नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है भाई आपका, विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने जो इनके कीवर्ड्स बना रखे हैं उन्हीं से काम करेंगे। एंड भाई जो लेटर है, मतलब एक्रोनिम बेसिकली। अगर बात करूं इधर, तो ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना है भैया हमारा? t। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो 1 मान लिया। एक ही तरफ t चला गया और इधर 1 की वजह से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। ये माइनस का u है, ये दूसरी साइड जाएगा तो यस प्लस का, प्लस at इज इक्वल टू v। थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at। दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितना सिंपल है इसको डिराइव करना। तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कैसे डिराइव किया? एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला क्या कहता था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी भी चीज की चेंज का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको कोई चीज बोलूं कि कोई चीज 2 थी और बाद में आके वो 5 हो गई, तो कितना चेंज आया? तो ऑब्वियस सी बात है, आप 5 में से 2 को घटाने वाले हो, तो आप बताओगे कि ओवरऑल 3 का चेंज हुआ। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग कि चेंज इन वेलोसिटी जब आपको निकालनी है, तो आपको जब मैंने स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी u दी है और फाइनली मैं आपको v वेलोसिटी दे रहा हूं, तो इन दैट सिचुएशन अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट v माइनस u। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने वही रखा है एंड नीचे टाइम है आपका। I just cross multiply it and just solve it and we get v है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई इसको निकालने से पहले, वो हमने शुरू एक्सेलरेशन से करी थी, इसको शुरुआत हम डिस्टेंस से करते हैं। एंड यू ऑल नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भैया? आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप पूरी चीज का, आपकी कोई भी बॉडी थी जो यूज की वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी पे पहुंच गई थी, उसके द्वारा जो टाइम लगा था वो t था और उसने s डिस्टेंस को कवर किया। तो भाई दो वेलोसिटीज आ रही है, तो फिर एक की बात तो नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग लेते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? s से।
बोला हुआ था आपसे पहले कि डिस्टेंस को डिनोट ऐसे करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जब आपको कोई चीज ओवरऑल दे रखी हो तो आप उस समय एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n और सब चीजों का समेशन, यानी आप लोग मीन भी तो निकालते हो, सारे के सारे टर्म्स का सम करना और नीचे क्या कर देना, आप उतने टर्म से डिवाइड कर देना। तो हम डूइंग द सेम थिंग। यहाँ दो वेलोसिटीज यूज हुई है, एक u और एक v, दोनों को मैंने जोड़ लिया और क्योंकि दो है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। दैट्स वेरी सिंपल। और टाइम को डिनोट किससे कर रहे थे? t से। तो दैट्स वेरी सिंपल। तो s इक्वल्स टू आ गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। चलो s इज इक्वल्स टू हो गया भैया, u को आप एज इट इज रखो, v को आप फर्स्ट इक्वेशन से रख दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आई थी? v के बदले हम रख देंगे u प्लस at अपॉन में 2 चल ही रहा है और साथ में t है। अब रीजन लिख सकते हो यहाँ पे कि आपने क्या लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at आपने पुट करी है। ठीक है भाई, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया। s इज इक्वल टू, आप लोग बता सकते हो u और u कितना होगा, या दैट्स 2u प्लस at इंटू t अपॉन 2। तो s बिकम्स 2u के साथ t चले जाएगा तो बिकम्स 2ut प्लस at स्क्वायर, और 2 पूरे के नीचे था तो ऑब्वियस सी बात है इस पे भी आ गया उसका और इस पे भी, तो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फाइनली दिस बिकम्स s इक्वल्स टू 2 से 2 रिड्यूस हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इन इक्वेशन को 2 से 3 बार जरूर ट्राई करें, सिर्फ एक बार देख के ना समझे कि आपको आ गई है, आप 1 से 2 बार जरूर ट्राई करें ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। कोई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी डेराइव बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे सेकंड इक्वेशन थी। अगर आप नहीं भूले हो तो अभी सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने शुरू कैसे करी थी, या एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने शुरू कहां से किया था, डिस्टेंस के फॉर्मूले से। हमने लिखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। हम वही काम दोबारा से करने वाले हैं। हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आप नहीं भूले तो डिस्टेंस को डिनोट किससे कर रहे थे, एस से, देखो लिखा हुआ है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या थी हम लोगों की, u प्लस v अपॉन 2, और टाइम से डिनोट करते हैं t से, नो प्रॉब्लम। s इज इक्वल टू भाई u प्लस v अपॉन 2। पिछली बार हम लोगों ने किसको चेंज किया था, v को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब की बार हम t को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी, जो हमने शुरू करी थी पिछली बार। अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या रखूं, a को नीचे रखना पड़ेगा, तो दैट विल बी v माइनस यू अपॉन a। इसी का ही यूज करने वाले हम लोग, t की वैल्यू को क्या रख देंगे, v माइनस यू अपॉन a। चलो s इज इक्वल टू, भाई अगर आपका u प्लस v दे रखा है तो इसको हम क्या v प्लस यू लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहां पे क्या लिख रहा है, v माइनस के यू अपॉन 2 इंटू a बिकम्स 2a, कोई दिक्कत नहीं है। s इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगेगी मैथ्स की। अगर आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी साथ में हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है दोनों में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक आइडेंटिटी है। अगर a प्लस बी a माइनस बी हो तो यू विल राइट इट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, v प्लस यू v माइनस यू है तो वी विल राइट इट v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर एंड अपॉन में 2a। इट्स वेरी सिंपल। 2a s के पास जाएगा, दिस बिकम्स 2as एंड v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। आप u स्क्वायर को चाहो तो उधर ले जाओ, आप चाहो तो ये भी कंक्लूजन लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या आप चाहो तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का u स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 2as। तो आप चाहो तो कोई भी चीज लिख सकते हो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से शुरू करनी है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से शुरू करनी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करनी है डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी सेम है। अंतर इस बात का है कि वहां हम v को चेंज करते थे सेकंड इक्वेशन में,
और यहाँ पर हम t को चेंज करते हैं फ्रॉम दी फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। तीनों इक्वेशनों को 2 से 3 दफा जरूर करके देखें ताकि आपको समझ में आए। ये जो हमने करी है दीज आर फ्रॉम नॉन ग्राफिकल मेथड, इस पे कोई हमने ग्राफ प्लॉट तो किया नहीं, तो ये नॉन ग्राफिकल मेथड से हैं। अभी यही चीज हम किस मेथड से सीखने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड। ये सब चीजें आपकी हेल्प करेंगी वापस से, तो आपने 2 या 3 बार जरूर ट्राई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन से बाय ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ बनाना तो लाइक बिल्कुल यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम बाय ग्राफिकल मेथड करने वाले हैं। ये जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनने वाला है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो मैंने लिख दिया। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मैंने वो भी लिख दिया है। मान लो आपने कोई बॉडी को स्टार्ट किया है तो तब उसकी कोई तो वेलोसिटी थी, तो मैंने वो ए पॉइंट समझ रखा है कोई, तो उसकी वेलोसिटी कुछ तो थी, एंड देन वो फाइनली बी पॉइंट पे पहुंचा आपका, तब उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। तो लेट्स मेक इट परपेंडिकुलर बना देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने डी पॉइंट से डिनोट कर दिया और ये पॉइंट है हमारा सी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग को पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अगर निकालनी है तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो आती कहां से है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भाई आती है आपकी एक्सेलरेशन की फॉर्मूले से। अभी थोड़ी देर पहले भी तो हमने नॉन ग्राफिकल मेथड में इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन निकालेंगे जैसे ग्राफ में, तो भाई एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है यहाँ पे आप जहां से जहां तक बॉडी ने ट्रेवल किया है उसका स्लोप निकालना है आपको। जैसे कि ए बी लाइन थी जहां पर कोई बॉडी ट्रेवल करी है, उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो यही है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो विल राइट स्लोप ऑफ लाइन ए बी, नो प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं, ए से। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर आपकी कोई भी लाइन कुछ इस तरीके से है आपकी, तो वो जो भी एक्सिस है पहले तो आप उसको प्रॉपरली राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके, तो जो भी उधर परपेंडिकुलर होगा अपॉन में जो बेस, तो इस तरीके से आप स्लोप निकालते हो किसी भी चीज का। स्लोप निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर नाउ आपको इतना जानना इनफ है, बाकी अगली क्लासों में आपको पता चलेगा कि स्लोप विल इक्वल टू टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उतना सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी की अगर कोई बात करें तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर माना जाएगा भाई बी डी, एंड क्योंकि आपका बेस ए डी है, एक्सेलरेशन ए से डिनोट हो रहा था, बी डी को कैसे लिखेंगे, बी डी कैन बी रिटन एज पूरे बीसी में से अगर मैं बीडी पार्ट डीसी पार्ट को हटा दूं तो आपका बचेगा क्या, इट विल रिमेन बी डी। तो बीडी को लिखने का तरीका है बीसी माइनस डीसी। नहीं समझ आता है, आई एम रिपीटिंग दिस कि बीसी में से अगर मैं डीसी पार्ट को काट दूंगा इट विल रिमेन ओनली बीडी। ग्राफ को थोड़ा और समझते हैं। जब वो ए पॉइंट से गया था तो उसकी कोई तो वेलोसिटी थी और वो सिचुएशन स्टार्टिंग वाली थी, तो आपने इस वेलोसिटी को भैया यू मान लिया है, नो प्रॉब्लम। बी फाइनल पॉइंट था तो वो वेलोसिटी आपकी कौन सी हो गई, वी। ओसी जितना टाइम लगा था दैट विल बी टी टाइम। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। बीसी की वैल्यू यू आर टेकिंग एज वी, डीसी यू आर टेकिंग एज यू, और एडी है आपका टी। आप देख सकते हो एडी और ओसी की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। ऐसे डीसी बिल्कुल बराबर होगा किसके, कंस्ट्रक्शन से एओ के, तो ये भी u है आपका और ये भी आपका t है। तो वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। भाई a के पास t आ गया, इधर बच रहा है v माइनस के u, माइनस का u उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा u प्लस ए टी, सामने v है, एंड यू विल राइट इट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप अभी भी देख सकते हो एंड रिकॉल द थिंग्स कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा किससे आती है, एक्सेलरेशन से। चाहे ग्राफिकल करो चाहे नॉन ग्राफिकल। अगर ये नॉन ग्राफिकल होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया जाता और वो सिर्फ इतना होता, a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी जस्ट पुट द वैल्यूज और हमको ये सब मिल जाता। लेकिन आप ग्राफिकल कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ग्राफ से आपको लिखना पड़ेगा कि लाइन का स्लोप निकालना है एंड यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम देयर। और इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद है तो ये शुरू कहां से किया गया था, यस डिस्टेंस से। तो अभी भी हम डिस्टेंस ही निकालने वाले हैं यहाँ पे।
ग्राफिकल नॉन ग्राफिकल मेथड दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है। डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं? अभी एक्सेलरेशन को तो स्लोप से निकाला था, डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं भाई? एरिया से। किससे निकालते हैं? एरिया से। अब डिस्टेंस को एरिया किसका निकालेंगे? देखो ए से बी तक जाने में जो भी वेलोसिटी और टाइम के बीच में आया होगा एरिया, वो सारा कुछ चीज। अगर आप इस फिगर को गौर से देख सकते हो तो आपको पता चलेगा ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच का। तो ये तो ट्रेपेजियम हो गया। तो हम राइटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी ओ। ट्रेपेजियम ए बी सी ओ। डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? एस से। एरिया का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो दैट विल बी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस। भाई S इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी बताई थी अभी मैंने आपको? एक तो OA और एक आपका BC या CB। तो मैं लिख दिया पहली साइड है AO और दूसरी साइड है BC। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। बात करूं OC की तो वो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू OC हियर। अब जो ग्राफ से आपको वैल्यू जिसकी दे रखी है आप जब उनको पुट करना है आपको 1/2 AO दे रखा है आपको U, BC आपको दे रखा है पूरा V और OC आपको दे रखा है भाई T। अब दिस इज लुकिंग लाइक अ नॉन ग्राफिकल मेथड वाली इक्वेशन। देखो आप गौर से, अगर आपको दिख रहा है तो S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। बिल्कुल सेम वही हो गया। अब आपको अगर याद है तो आप बताइए, हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट करते थे कैसे? S इज इक्वल टू U प्लस V की वैल्यू क्या होती थी? U प्लस AT अपॉन 2 इंटू T। और ये सब हमने कहां से लिखा है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। क्या थी? V इज इक्वल टू U प्लस AT। हमने वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। हम बिल्कुल सेम चीजें करने वाले हैं। U बिकम्स 2U प्लस AT और इसके बाहर चल रहा है भाई आपका T अपॉन में 2। अगर आप 2U के साथ T का मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 2UT प्लस AT स्क्वायर। 2 इसके भी नीचे लिखोगे और 2 इसके भी नीचे। 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपने कैसे डिराइव किया? बिल्कुल यहां से तो ये बिल्कुल आपको नॉन ग्राफिकल मेथड से लग रही थी, लेकिन आपने जस्ट क्या किया? डिस्टेंस को एरिया रख दिया बस। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो वो लाइन के स्लोप से निकलता है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो आप एरिया से निकालते हो। तो डिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया। ट्रेपेजियम का एरिया आप जानते हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में। तो भाई S इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स थी हमारी AO एंड BC, दोनों नोट डाउन कर लिए। एंड डिस्टेंस जो था आइदर OC लिखो और AD, दोनों चलेगा आपका क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और दोनों को डिनोट किससे कर रखा है हमने? T से। तो वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड गेट द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड इक्वेशन। आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी ग्राफिकल मेथड से करते हैं हम लोग। चलो लेट्स स्टार्ट। भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी बिल्कुल उसी तरीके से करते थे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, और वो कहां से था? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCO, ABCO, नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? S से। एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, नो प्रॉब्लम। S इज इक्वल टू, भाई पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी? एक तो AO और दूसरी BC। तो 1/2 इंटू AO प्लस BC और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने बोला था चाहे आप AD रखो चाहे OC, दोनों चलेगा, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि टी तो लिखना है आपको, वही दोनों की लेंथ बराबर है। देखो भाई एस इज इक्वल टू 1/2, एओ की वैल्यू है हमारी यू, वीसी की वी एंड मल्टीप्लाई में ओसी यानी कि टी चल रहा है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अभी आपको यहां से बिल्कुल नॉन ग्राफिकल मेथड की लग रही है, देखो अब आप इसके बाद बिल्कुल सेम चीजें करो जो आप नॉन ग्राफिकल में कर रहे थे। तो s इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन 2, और टाइम की वैल्यू को हम क्या लिखने वाले हैं, टाइम की वैल्यू को लिखेंगे, देखो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से अगर टाइम निकालना हो तो हम लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग हियर जो हमने नॉन ग्राफिकल में करी थी, v माइनस यू अपॉन भाई क्या रखे a। s इज इक्वल टू, अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्या देखने वाला है यहाँ पे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। आप लिखोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप वी स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, माइनस का यू स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो यस प्लस का, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत सिंपल है इनको निकालना, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आपको नॉन ग्राफिकल मेथड वाली आ जाती है तो ग्राफिकल वाली तो, और मैंने कैसे रिलेट कर दिया है दोनों को, बिल्कुल आप देख सकते हो ग्राफिकल मेथड वालियों को भी ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देते हैं कि वो बिल्कुल नॉन ग्राफिकल वाली लगती है। तो दैट्स वेरी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। हमें ये निकालना है कि nthवीं सेकेंड में यानी कि चौथी सेकेंड में, खाली 5वीं सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा गया, पूरा नहीं कि 5 सेकेंड में नहीं, सिर्फ 5वीं सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ये आता है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अगर आपको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या होगा, हमने मान लिया nवीं सेकेंड में हमें डिस्टेंस निकालना था, तो भाई अगर मैं n रख रहा हूं तो सेकेंड भी मैंने n ही ली होंगी, तो टाइम की वैल्यू तो n हो गई। तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू u, टाइम के बदले n रखना है प्लस हाफ at के बदले क्या रखू n का स्क्वायर, एंड लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मानते हैं सॉल्यूशन के लिए। अभी मैं लिखता हूं भाई एस n माइनस 1, इस सेकंड से पहली वाली सेकंड, n माइनस 1 वाली सेकंड। तो कैसे निकालेंगे u, जहां n पुट किया था n नहीं, उसके बदले क्या पुट करेंगे n माइनस 1। ऐसा क्यों, ये तो हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना भाई, t की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमने पहले nवीं सेकंड निकाली है, फिर हमने sn माइनस 1 यानी कि उससे पहली सेकंड। तो अब क्या कर रहे हैं, हमको चाहिए भैया nthवीं सेकंड पर डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसको हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं dn से, जिसका निकालने का तरीका होता है sn माइनस 1। अगर आप देख सकते हो तो sn की वैल्यू है आपके पास, sn माइनस 1 की भी वैल्यू है। चलो रखते हैं, sn की वैल्यू रखेंगे un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस sn माइनस 1 को रखोगे आप u n माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, हमारी समझ में तो भी आएगा। सबसे पहले un दे रखा है, व्हाट शुड आई राइट, un प्लस हाफ an स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। u का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट un, u का माइनस 1 से माइनस u, फिर उसके बाद प्लस हाफ a लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2n, नो प्रॉब्लम। इसको और हल्का कर लेते हैं, लिखेंगे un प्लस 1/2 an स्क्वायर, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखते हैं, अंदर जाएगा तो माइनस का un माइनस माइनस बिकम्स प्लस का u, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस a/2, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रैकेट के अंदर है n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2n, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तीनों के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साथ क्यों नहीं किया, ये तो पूरा एक टर्म ही है ना, तो 1/2 का किया तो एक ही बात है। देखो आगे लिखते हैं, un से un को रिड्यूस कर दिया, प्लस माइनस की चीज थी,
हम लिख रहे हैं इसको an² प्लस भाई क्या लिखा है u माइनस ये हो गया आपका an² a/2 का हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस a/2 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2an/2 नो प्रॉब्लम। an² से an² रिड्यूस हो गया। अब यहां बचा हमारा u, ये तो माइनस करना तो हो गया माइनस a/2 प्लस 2an/2 नो प्रॉब्लम। क्या करते हैं भाई 2an/2 को आगे लिख लें इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलो भाई इसको आगे क्या लिखते हैं u प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है या a/2 कॉमन आ जाएगा। अगर आप a/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2n रह जाएगा -1। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया है कि dn इज इक्वल टू भाई u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। तो अगर आपको कोई भी n भी सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के u प्लस a/2 2n-1। तो dn इज इक्वल टू होता है भैया u प्लस a/2 2n-1। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो आप इसको भी कर लीजिएगा। ये कहीं कहीं पे बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत इस्तेमाल होता है इसका कि आपसे n भी सेकेंड में डिस्टेंस पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये लास्ट डेरिवेशन था इस चैप्टर का। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो चाहे वो नॉन ग्राफिकल मेथड। सिमिलरली ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया है n सेकेंड में वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। तो आप कोई भी इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एक चीज का और ध्यान रखिए कि इन इक्वेशनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो वो देखते हैं कि हम इन 3 इक्वेशनों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करते हैं। दिया जाए विच इज रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन या आपको लग रहा है इनसे सॉल्व हो सकता है लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट रहता है हमेशा कि आप पहले इक्वेशन को लगाओ सेकंड इक्वेशन को लगाओ कि थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि शायद इससे भी आ जाएगा या शायद इससे भी और हमें पता नहीं होता। तो आपको कुछ चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा जिससे कि आपको समझ में आए। सबसे पहली बात, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सबसे पहले आप गिवन वैल्यूज को करो। आपको जब भी डिजिट या यूनिट दिखाई दे आप भैया उसको सर्कल कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि ये वैल्यू है किस चीज की। जब कभी भी कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो आपको एक स्टार्ट वर्ड दिखाई देगा वहां पे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टार्ट ऐसा कुछ। तो इस सिचुएशंस में आप u की वैल्यू ऑलवेज 0 लोगे न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको कहीं पे स्टॉप वर्ड दिखाई दे, ब्रेक दिखाई दे कि ब्रेक लगाया उसने, तो कोई चीज रेस्ट पे आके, इन सब वर्डों में से कोई भी दिखाई दे, इन दैट सिचुएशन वो चीज बाद में जाके रुकने वाली है तो इन दैट सिचुएशन v इक्वल टू 0। तो ये कीवर्ड्स हैं जिससे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। आपको कभी हाउ फार लिखा दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर, इसका हिंदी मतलब कितनी दूर होता है, तो दैट मीन वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान रखिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं हाउ लॉन्ग वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब लंबाई नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब कितना समय लग रहा है, तो दैट मीन्स वो आपसे टाइम पूछ रहा है। तो ऐसे वर्डों को अगर आप समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। दूसरी बात, अब आपने गिवन वैल्यूज को लिखना आ गया, आपने सब कुछ लिख दिया जो पूछा है जो दिया है सब कुछ। अगर वहां एस का जिक्र ही नहीं हुआ है, नो डिस्कशन ऑफ एस, तो भी आप क्या करोगे, आप पहली इक्वेशन को एज इट इज लगा दोगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा इमीडिएटली। या तो v पूछा गया होगा या तो a या तो टाइम या तो u, कुछ भी पूछा हो, लेकिन अगर s नहीं है वहां पे तो you will go through the equation number first, that's very simple, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन अगर आपसे या तो s पूछा गया है या तो s दिया है तो इन दैट सिचुएशन या तो आप सेकंड इक्वेशन चूज करने वाले या तो थर्ड। अब दोनों में से तो फिर भी डाउट है तो हम क्या करने वाले, अगर उस क्वेश्चन में टाइम का डिस्कशन हुआ है s के साथ तो यू विल प्रेफर इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर s के साथ टाइम का जिक्र हुआ ही नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, या तो टाइम का जिक्र ना हुआ हो या तो फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो, दोनों ही केस में आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब आएगी आपकी, जब भाई s के साथ टाइम भी दे रखा हो, और अगर s ही ना हो तो यू विल चूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट्स वेरी सिंपल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करना है, v इज इक्वल टू u प्लस at से, जहां पर s ना हो तब लिखिएगा, s के साथ t हो यू विल चूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड अगर s के साथ t ना हो लेकिन v हो तो आप
थर्ड इक्वेशन को करिएगा। इन कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। हाउ फार मतलब डिस्टेंस निकालना है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है। तो ये थे आपके कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स, या आप कह सकते हो द वे टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी क्विकली। तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई है या लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस और फर्दर देता रहूं। और दूसरी बात कि आपको अगर कोई और दिक्कत होती है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं डेफिनेटली आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको भैया ये सारे के सारे 2 से 3 बार ही करने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। और ये जितनी भी आपको बातें गई हैं इनका यूज आपको खुद महसूस होगा व्हेन यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स। तो उसकी वीडियोस के लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हो, मैंने बना रखी है। तो आप न्यूमेरिकल वाली वीडियो में इसका पूरी तरीके से यूज कर सकते हो, और ये चैप्टर आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है, मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।